नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से। गरियाबंद जिले में नकली खाद के संदेह के आधार पर एक कृषि केंद्र के गोदाम में कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिलाई रायपुर स्थित सुहाना एग्रो कंपनी से उपज नामक पोटास खाद की लगभग 600 बोरियां एक बड़े ट्रक में भरकर गरियाबंद के एक कृषि दुकान के गोदाम में उतारी जा रही थी। लोगों को खाद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उन्होंने तत्काल कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही कृषि विभाग गरियाबंद के उप संचालक चंदन रॉय ने एक टीम बनाकर मौके पर भेजा। उस टीम ने गोदाम और खड़े ट्रक का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान पाया कि खाद के बोरे में बैच नंबर और लाइसेंस नंबर अंकित नहीं था। साथ ही कुछ बोरों में बैच नंबर पेन से लिखे हुए थे और आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा वैध दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। टीम ने उपज ब्रांड की पोटास खाद को संदिग्ध मानते हुए जब्तीनाम बनाकर उसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। इस संबंध में दुकानदार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने सुहाने एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक रायपुर की एक कंपनी को पोटास खाद की 600 बोरियों का ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी कंपनी द्वारा किया गया है। मैं किसी काम से बाहर गया था, इसलिए खाद को अनलोड कराते समय देख नहीं पाया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि यह खाद अमानक है तो इसे कंपनी को वापस कर दूंगा। इस पर कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जानकारी के आधार पर पोटास खाद का जब्तीनामा बनाया गया है और उसके नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। उसकी बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रयोगशाला में जांच के उपरांत सही पाए जाने पर कंपनी और दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित और सत्यापित स्रोतों से ही उर्वरक खरीदें तथा किसी भी संदेह होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी कृषि कार्यालय को सूचित करें। घनश्याम भारती मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले भैया? गरियाबंद आमदीद के हूँ रहने जी वाला जी। और आप जो है क्या व्यवसाय करते हैं भैया? मेरा खाद बीज का काम है, कीटनाशक दवा खाद बीज का काम कितने सालों से काम है भैया आपका? 3-4 साल से है। 3-4 साल से। तो ये खाद बीजों का जो आपने काम कर रहे हैं भैया, तो इसके लिए विभागीय जो लाइसेंस होता है जो आप बेचते हैं, क्या क्या बेचते हैं भैया अपनी दुकान से? दवाई खाद बीज है, तीनों का लाइसेंस है। दवाई आप कौन सा दवाई बेचते हैं? रासायनिक दवाई बेचते हैं, जैविक दवाई बेचते हैं? रासायनिक भी रहता है, रासायनिक है, कीटनाशक है। और क्या बेचते हैं भैया? खाद बेचते हैं। खाद बेचते हैं। खाद में क्या क्या बेचते हैं भैया? खाद में डीपी, यूरिया, पोटास। अच्छा, ये सब आप बेचते हैं। ये पिछले कितने साल से बेच रहे हैं भैया? ये 3 से 4 साल से। 3 से 4 साल से बेच रहे हैं। और इसको बेचने के लिए जो सरकार बोलती है कि ये वैधानिक दस्तावेज या लाइसेंस होने चाहिए, क्या वो सारे आपके पास में है भैया? जी, मेरे पास सभी लाइसेंस है। चलिए, और व्यापार करने के लिए जो जीएसटीएन नंबर होता है, जी वो भी है मेरे। क्या आपके पास में? जी है। तो जब आप कभी भी किसी से माल खरीदते हैं जी, तो क्या आप उनसे पक्का बिल लेते हैं, जीएसटीएन वाला बिल लेते हैं? जी बिल लेता हूँ। और जब भी किसी को आप माल बेचते हैं तो क्या आपको जीएसटीएन वाला बिल बेचते हैं? जी देते हैं भैया। किसी भी ग्राहक को जीएसटी वाला बिल देते हैं? जी देते हैं। चलिए, कोई भी आप अपने दुकान से कोई भी सामान बेचते हैं, जी खाद दवाई या कोई बेचते हैं, जीएसटी जीएसटीएन बिल देते हैं। जीएसटी बिल देते हैं। चलिए भैया, आज 10 तारीख को जी 10 जुलाई 2025 को आप इनको पहचानते हैं भैया? ये ड्राइवर अभी पोटास लेकर आया है। ये पोटास लेकर के आया है। जी। इनकी गाड़ी का नंबर क्या है भैया? आपकी गाड़ी का नंबर C07 BP 7855। 7855। इस गाड़ी से आपके पास में क्या आया है भैया? ये पोटास आया भैया। पोटास है। ये पोटास कहाँ से आया भैया? ये सुहाने एग्रो से। सुहाने एग्रो, क्या पूरा नाम बता पाएंगे? सुहाने एग्रो केमिकल लिमिटेड ऐसे कुछ है। सुहाने, पता जी पूरा नाम बताइए। सुहाने एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ की है भैया? ये दुर्ग की है, दुर्ग भिलाई की है, बिलासपुर है ना। तो इनसे आपने ये पोटास खाद मंगाया था जी। कब इसको ऑर्डर दिया था भैया? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था। तो 2 दिन ऑर्डर में आपने कितनी बोरी का ऑर्डर दिया था भैया? 600 बोरी का। 600 बोरी का ऑर्डर दिया था। तो 600 बोरी का ऑर्डर जब आज 10 जुलाई 2025 को आपके पास में आया, तो आप माल को अपने गोदाम, ये गोदाम आप ही का भी है? जी मेरा है। आप ही का है। ये गोदाम, इस गोदाम में इस ट्रक से इस पोटास का नाम क्या भैया? क्या ब्रांड है ये? उपज ब्रांड है। तो उपज ब्रांड को उतारने का आदेश ड्राइवर साहब को खाली करने का आदेश किसने दिया? आपको? मैंने दिया। आप इन दिया है। अब आप ड्राइवर साहब को इस माल को वापस ले जाने के लिए बोल रहे हैं। जी। आपको इन्होंने इस माल को जो खाली करवाया, इस माल को वापस ले जाने बोल रहे हैं क्या ये? जी। क्यों वापस ले जाने बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया, इसमें लाइसेंस नंबर दिख नहीं रहा है और बेच नंबर दिख नहीं रहा है। लाइसेंस नंबर दिख नहीं रहा है मतलब क्या? लाइसेंस नंबर और ये बेच नंबर नहीं है क्या? बेच नंबर है लेकिन हाथ से लिखा हुआ है और लाइसेंस नंबर, लेकिन मेरे एक नजर से शक हो रहा है कि अच्छा, सभी में ऐसा किया है? कई जगह पे हम जो देख पा रहे हैं, कई जगह पर बेच नंबर और लाइसेंस नंबर लिखा भी नहीं है। हाँ, कई जगह लिखा भी नहीं है, कई जगह लिखा है बोरी में ना। तो हाँ, हाथ से लिखा हुआ है। अच्छा। इस कारण से मैं इसको वापस करा रहा हूँ। तो इससे आपको क्या शक हुआ भैया? इससे शक ये हो रहा है कि माल थोड़ा फर्जी है,
तो मैं अपने किसानों को बेचना नहीं चाहता। अच्छा, आपको ये लगा कि ये बेच नंबर लाइसेंस नंबर इसमें गलत है, इसलिए जी। आपको लग रहा है कि माल फर्जी है, जी इसलिए बेचना नहीं चाह रहे हैं। जी अच्छा भैया, जब भी आप ऑर्डर देते हैं, आप तो व्यापारी हैं, जी इसके यहाँ पे ओ फार्म आता है, जी क्या ये जो 600 बोरी आपके पास में आया है आज, जी। क्या इसका ओ फार्म साथ में आया है क्या? नहीं, साथ में वो फार्म नहीं आया है। हाँ। लेकिन इसको पूछना पड़ेगा कि जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उनसे। अच्छा, लेकिन मेरे जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो जी। इस समय आपको जब उतारा माल, इसमें ओ फार्म आपके पास में नहीं, वो फार्म हाथ में नहीं दिया है, नहीं मेरे दिया था। जी। अच्छा, और इसका ये क्या है भैया, बिल दिया है ये क्या बिल आपको? दिया है। कौन सा बिल दिखा पाएंगे क्या इसको? ये है बिल। बिल है, ये कितने बोरी का, कितने इसका बिल है भैया? ये 600 बोरी का है। कितने लाख का बिल है? ये 3,60,000 का। 3,60,000 का बिल है इसमें। जी इसमें जीएसटी वगैरह सब जुड़ा हुआ भैया? जी जुड़ा बिल हुआ। आप ही के नाम का है? जी मेरे ही नाम का बिल है। ठीक है, चलिए। तो अब आप इस माल को अपने गोदाम में रखना नहीं चाह रहे? नहीं, रखना नहीं चाह रहे हैं। तो इसका नहीं रखने का सिर्फ ये कारण है कि आपको लग रहा है कि माल जो है जैसा गलत क्वालिटी है। चाहिए या गलत है, जी आपको गलत लग रहा है माल? जी, इसे वापस कर रहे हैं। तो इस संबंध में माल वापस करने से पहले क्या आपने सुहाना ग्रुप वाले को फोन ऑन किया है? नहीं, मैं भी बाहर गया हुआ था। हाँ। अब भी आया हूँ, बच्चे को लाने के लिए मैं भैया को बताया था। जी। तब तक मेरा धान वो खाली करवाया हूँ, बच्चे को लाने नहीं, जा रहा अब ये हूँ। माल को जब आप वापस भेज रहे हैं, जी वापस भेजने के क्या उनको जानकारी दिया है सुहाना ग्रुप वाले को कि भाई मैं आपका माल वापस भेज रहा हूँ? जी, अभी फोन में बात किया हूँ। क्या बोले उनको आप सुहाना ग्रुप वाले को? मैं अब आपका फर्जी लग रहा है माल, मेरे को वापस कर रहा हूँ। तो फिर उसने क्या बोला? उसके बाद फोन, अभी मेरा मोबाइल बंद होने वाला था तो काट दिया मैं। अच्छा, और क्या आपने उनको बताया कि यहाँ पर पत्रकार लोग आए हैं ऐसा करके? नहीं, ये बताया नहीं होगा। अच्छा भैया, आप एक चीज जानना चाहते हैं, अगर जी। हम यहाँ पर नहीं आए होते, जी अगर हम यहाँ पर नहीं आए होते, जी। हम पत्रकार हैं, जैसे मैं कुमेर भूमि से हूँ, जी मेरे साथ में साथी पत्रकार आए हुए हैं, जी हमें ये जानकारी मिली थी जी कि आपके गोदाम में आज जो माल उतर रहा है, जी। ये हमें जानकारी मिली थी कि आपके मोबाइल में जो आपके गोदाम जो माल उतर रहा है, ये सरकार के जो नियम निर्धारित नियम है, जी खास करके पोटास खाद के लिए, उसके अमानत पे है ये करके जी खड़े नहीं उतर रहे हैं। जी। तो मुझे बताइए कि अगर हम पत्रकार यहाँ पर आते अगर नहीं बोलते तो क्या आप इस माल को वापस भेजते? नहीं, मैं चेक करता भैया, पहले माल आता तो मैं चेक ही नहीं किया था। हाँ। पहले मैं भी चेक करता, चेक रहता तो फिर सही रहता तो रखता, गलत है तो वापस करता। तो गोदाम जी। खोल के चल गए। मैं गोदाम खुला हूँ, मैं खुद गया, बाहर गया था, मैं था ही नहीं, भैया बताया हूँ। मैं दीपेश कुमार साहू, प्रभारी एसडीओ गरियाबंद। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक संयुक्त निरीक्षण किया जिसमें अभय कृषि केंद्र में कुछ पोटास का बोरी आया हुआ था, जिसमें 600 बोरी उतरा है आज यहाँ पे, जिसमें उनके पास पीसी में ऐड नहीं है वो खाद, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो 600 बोरी को पूर्णतः विक्रय के लिए रोक लगाए हैं। जब तक इनका पीसी में ऐड ना हो जाएगा और सैंपल जांच के लिए जाएगा, इंस्पेक्टर जी आके सैंपल ले जाएंगे, तभी इसका सैंपल नमूना अगर पास होता है तभी बिक्री किया जाएगा। और क्या गुणवत्ता पाया गया जी, और क्या गुणवत्ता पाया गया इसमें? नहीं, इसमें कई सारे बोरियों में बेच नंबर नहीं है, कई सारे बोरियों में अगर है तो बेच पेन से लिखा हुआ है, कई सारे बोरियों में बेच नंबर लिखा ही नहीं है। मैं चंदन कुमार है, उप संचालक कृषि। अभी जैसे आप ही के साथी के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे एक बायो पोटास की गाड़ी अनलोड हुई है, तो इस संबंध में प्रथम परीक्षण के लिए हमने उनको, जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हमारे गरियाबंद विकास करके, उनको स्थल पे निरीक्षण के लिए भेजा है। उनसे प्रतिवेदन अभी अपेक्षित है, और साथ ही हमने इंस्पेक्टर को जो सामान वहाँ पे अनलोड हुआ है उसकी सैंपलिंग के लिए निर्देशित किया है। वो सैंपलिंग करके उसको अभी हमारे उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में प्रेषित करेंगे। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम उस पर कार्रवाई करेंगे नियमानुसार। अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, उस बैग में बैच नंबर और लाइसेंस नंबर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है सर। जी, तो इसका भी हमारा जो एसडीओ है वो अभी रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर कार्रवाई। जैसे सर अमानत पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होगी आपकी ओर से? जो हमारे यहाँ उर्वरक नियंत्रण आदेश है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, उसमें जो एक तो वो माल कहाँ से है उसका सोर्स का भी पता करेंगे। अगर वो अमानक स्तर का पाया जाता है तो उसको भी, संबंधित को भी नोटिस दिया जाएगा, और उसमें जो हमारा आर्थिक पेनल्टी से लेके आपका लाइसेंस सस्पेंशन से लेके लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई उसमें उल्लेख है हमारे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में। तो जिस भी स्तर की उसमें गलती पाई जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई।